नाउ नेक्स्ट इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या रहा होता है, इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ठीक ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ना क्या है। ठीक है, तो देखो नाम से क्या समझ में आता है, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। अगर हम शुरुआती क्लासेस के बारे में बात करें तो हम लोगों ने क्या बात करी थी कि केमिस्ट्री में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, बताओ। केमिस्ट्री में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, मेटल्स के बारे में। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं, मेटल्स के बारे में। अब मेटल्स में फिर हमारे पास में क्या रहा होगा, मेटल्स के अंदर फिर हमारे पास में क्या रहा होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहे होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अगर स्मॉलेस्ट पार्टिकल के बारे में बात करें ना, सबसे पहले इंडियन फिलोसोफर थे हमारे पास में। इंडियन फिलोसोफर कौन थे, कनाद। ठीक ना, अराउंड 600 बीसी, मतलब बोल सकते हो क्या, अराउंड 600। ठीक ना, कब बोल सकते हो, अराउंड 600 बीसी जो था हमारे पास में। कौन, आचार्य का नाम क्या, आचार्य का नाम। इन्होंने सबसे पहले क्या कहा था, परमाणु का कॉन्सेप्ट दिया। जिसको कि एटम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, परमाणु। बट कोई रिटर्न ये बात नहीं, ठीक ना, इसलिए इनका जो है ना एटॉमिक थ्योरी बोल सकते हैं, इनके बारे में वो नहीं पढ़ते हैं। ठीक ना, सबसे पहले इन्होंने यही बताया। ठीक ना, आचार्य का नाम। ठीक है, इंडियन हमारे पास में बोल सकते हो क्या, फिलोसोफर से बोल सकते हो। ठीक है, कोई ऋषि में भी बोल सकते हो। ठीक है ना, तो 600 बीसी में इन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, परमाणु। हिंदी में इसे क्या कहा था, परमाणु। आप चाहो परमाणु। ठीक है, अब फिर बाद में फिर क्या पता चला इसके बारे में, यानी कि एटम के बारे में। फिर उसके बाद में एटम जो है ना, मतलब बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या कहा, एक साइंटिस्ट थे, कौन, जॉन डाल्टन। कौन थे, जॉन डाल्टन। इन्होंने क्या नाम दिया इसको, एटम कहा। क्या कहा, एटम, यानी कि ग्रीक वर्ड एटोमिया। ठीक है ना, मतलब क्या था हमारे पास में, स्मॉलेस्ट पार्टिकल को इन्होंने क्या नाम दिया, एटम नाम। क्या नाम दिया, एटम। ठीक है, अब ये जो एटम वर्ड है ना, ये ग्रीक वर्ड एटोमिया से आया। इससे आया हुआ है, ग्रीक वर्ड जो है, इससे ग्रीक वर्ड एटोमिया, एटोमिया। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल। जिसका मतलब क्या होता है, होता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब क्या, फर्दर जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, यानी कि कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ठीक है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इंडिविजुअल, यानी कि कांट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। स्मॉलर पार्ट्स में और एटम स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। और इन सब के बारे में जो है ना, इन सब के बारे में इसने बताया था डाल्टन। इसने बताया डाल्टन। इन सब के बारे में बताया था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन कब बताया, 1808। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस हम सबसे पहले बता रहे हैं कि इन्होंने ही दिया था। और इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दिया। ठीक है ना, क्या दिया था, एटॉमिक थ्योरी, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या बोलते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी मतलब इन्होंने कहा था, हम लोग आगे चलकर डिस्कस करेंगे कि एक ही तरह का हमारे पास एक मैटर है, मतलब बोल सकते हो क्या, एक ही एलिमेंट का मैटर है, तो फिर उसमें हमारे पास में पार्टिकल्स होंगे, वो सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स रहेगा। डिफरेंट एलिमेंट है तो उनका क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, ये बात इन्होंने कही थी, क्योंकि हम लोग उनके एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करें, फिर एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करेंगे, तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सो डोंट वरी अबाउट इट, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, राइट। एंड अब ये बात थी, पहले ये बात बोला गया कि मैटर के अंदर स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, जिनको क्या कहा गया, एटम। सबसे पहले कौन कहे थे, आचार्य का नाम। और डेमोक्रिटस भी थे। ठीक है ना, डेमोक्रिटस भी थे। मतलब कब कहे थे ये, डेमोक्रिटस ने भी, तो मतलब
कहाँ तक मतलब बोल सकते हो क्या कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, और उसको इन्होंने क्या बोल दिया था, मतलब वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल कुछ ना कुछ होता है, जैसे कि इन्होंने कहा परमाणु, तो इससे मतलब कुछ डेमोक्रिटस ने भी ये बात कही थी, किसने कही थी, डेमोक्रिटस। कब? 462 370। बट देखो हम लोग मतलब ये बात पहले कही जा रही थी कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, अभी क्या पढ़ेंगे हम लोग, लिखित जो आपको मिलता है ना, मतलब रिटन स्टेटमेंट जो मिलता है वो किसका मिलता है, डाल्टन का, ठीक है ना। कि मतलब सबसे पहले मतलब जो मेटल सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं उनको एटम कहा जाता है, इसके बारे में जॉन डाल्टन ने बताया, ठीक है। अब इसके बाद फिर पता चलता है ये कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम नहीं है, एटम के अंदर भी क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, मतलब बोल सकते हो क्या, जिनको कि क्या कहा गया, सब एटॉमिक पार्टिकल। जैसे कि होता है डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या है हमारे पास में, सब डिस्ट्रिक्ट है, बस वैसे ही समझ लो, ठीक है ना। कि एटम है, एटम के अंदर भी क्या निकलेगा, क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्या सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी कि एटम को भी फर्दर क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल में, सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या कहा गया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि क्या क्या थे हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो बात करते हैं एक बार एग्जांपल, हम लोग इंट्रो ले लेते हैं कि कब कब कौन कौन साइंटिस्ट आए उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, और जहां पर कि हम लोग धीरे धीरे हर एक किसी के मतलब डिस्कवरी के बारे में, हम लोग किस तरह से डिस्कवर्ड हुआ था, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। पहले इतना नोट करो, तो देखो किस तरह से सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवरी, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो ये कहा गया कि मैटर के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है। फिर बाद में पता चल गया कि एटम के अंदर भी क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, राइट। तो सबसे पहले कौन आते हैं 1830 में, देखो इनका कोई सब एटॉमिक पार्टिकल से डिस्कवरी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है ये बात हम लोग देखो, आप सबसे पहले कौन आते हैं, 1830 का टाइम था, 1830 का टाइम चल रहा था, माइकल फैराडे, माइकल फैराडे, CHA, माइकल फैराडे, ठीक है। माइकल फैराडे क्या करते हैं, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस देते हैं, दो लॉ देते हैं ये, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है ना। यानी कि करते क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जहां पर कि आयंस प्रेजेंट रहे होते हैं ना, वहां पर में से क्या करवाते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, ठीक ना, फर्स्ट लो में। और देखते हैं ये कि इलेक्ट्रोलिसिस जब पास होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं ना वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, क्या होना शुरू हो जाते हैं, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी थोड़ी बहुत अगर पढ़ी होगी, आपको 12th पास हो गया तो क्या पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना। और नहीं पढ़ा तो आगे चलकर पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से, तो इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, क्या होना शुरू हो जाते हैं, डिपॉजिट होना, या फिर डिकम्पोज एंड मेटल डिपॉजिट एट द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स पर क्या होना शुरू हो जाते हैं, मेटल जो है डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। इन्होंने फर्स्ट लॉ में क्या किया था, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी passes through the electrolytic solution, through the electrolytic solution, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से क्या करवाया, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया। और इन्होंने ये पाया जब ये इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे थे ना, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या हो रहा था, डिकम्पोज हो रहा था, मतलब टूट रहा था, इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज हो रहा था और मेटल जो है डिपॉजिट हो रहा था इलेक्ट्रोड पर, ठीक है। क्या बोल सकते हो, electrolytes decomposed into ions,
इलेक्ट्रोलाइट किसमें डिकम्पोज होगा, आयंस में ही सिंपली आप लिखो डिकम्पोज हो रहा था, ठीक है ना। और एंड मेटल जो है ना, एंड मेटल डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड, एंड मेटल डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड में क्या जमा होना शुरू हो गया, जो मेटल था ना वो क्या होना शुरू हो गया, डिपोजिट होना शुरू हो गया। और सेकंड लॉ में क्या था, सेकंड लॉ में ये था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड बाय, किस पर डिपेंडेंट था हमारे पास में, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर, किस पर डिपेंड था, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड था, जो कि एक सिंपल होल रेशियो में होगा। ये बात कहा था, किन्होंने कहा था, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में माइकल फैराडे ने ये बात कही। ये क्या बात कही थी, आप लिखो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड, कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेट होगा, यानी कि बाय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, बाय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, बाय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस कितना लिबरेट होगा, कितना क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस लिबरेट होगा इलेक्ट्रोलिसिस में, वो क्या होगा, एक सिंपल रेशियो में, हियर से सिंपल होल रेशियो, हियर से सिंपल होल रेशियो, इसमें होगा एक सिंपल होल रेशियो। तो यहां से जो है मैंने क्या सजेस्ट किया कि कोई ना कोई तो रिलेशन है, किसका, एटम और इलेक्ट्रिसिटी का, किसका रिलेशन है, इन्होंने सजेस्ट किया रिलेशन बिटवीन एटम्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमने क्या सजेस्ट किया, इन सब में से ये सजेस्ट किया, suggested that, what is he suggested that relation between atom and electricity, relation between atom and electricity, इनके बीच में कोई ना कोई तो रिलेशन रहा होगा, ऐसा इन्होंने क्या क्या सजेस्ट किया, इन्होंने माइकल। नोट करने वाली बात ये है, ठीक है ना। और इन दोनों लोगों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कहां पर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कहां पर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिलहाल आप देखो, उसके बाद जो है ना, ये सब होने के बाद जैसे ही मतलब ये हो जाता है, तो फिर उसके बाद में ना गैस ट्यूब एक्सपेरिमेंट बहुत चल रहे थे उस वक्त, ग्लास ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो थे ना वो बहुत चल रहे थे, ठीक है ना, उस दौरान, ठीक है। तो अब कौन आते हैं, जे कौन आएंगे, जे थॉमसन, और ये क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, कब, 1897, ठीक है। तो जे थॉमसन क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, कौन सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये सीआरटी एक्सपेरिमेंट, आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, ब्लास्ट होता है, उसमें कैथोड रे को पास करवाते हैं, ठीक है ना, कैथोड रे पास होता है, ठीक है ना, इसी वजह से इसको क्या नाम दिया गया है, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, क्या कहा गया है, सीआरटी एक्सपेरिमेंट, ठीक है। किससे इन्होंने डिस्कवर किया था, सीआरटी एक्सपेरिमेंट से, किसको डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, एक्सपेरिमेंट से इन्होंने डिस्कवरी करी, किसकी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्रेडिट जो है वो किसको जाता है, जे थॉमसन को जाता है। पहले इन्होंने ही मतलब बोल सकते हो क्या इस तरह के एक्सपेरिमेंट किया था, बट क्रेडिट जो है वो किसको जाता है, जे थॉमसन को जाता है, ठीक है ना। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या आता है, मतलब जैसे ही मतलब ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं, तो ये अपना मॉडल देते हैं, क्या देते हैं, अपना मॉडल देते हैं। यहीं पर बीच में कहीं पर हम क्या पढ़ रहे होंगे, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक ना। और इसके बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी होगी, इसके बाद किसकी डिस्कवरी होगी, प्रोटॉन की डिस्कवरी कब होती है, 1972 17 to 1990, और इसका क्रेडिट जो है वो किसको जाता है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, सिंपली यू कैन से रदरफोर्ड, वही साइंटिस्ट जो कि मतलब इस बात के लिए लड़ पड़े थे कि इस एलिमेंट का नाम जो है ना हम रखेंगे, और उसकी वजह से क्या आया था, IPSC nomenclature of atomic number having greater than
100, वो वहीं से आया था ना हमारे पास, ठीक है। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है, वही है ये साइंटिस्ट, ठीक है। तो इनके बीच में अब देखो, ये होने से पहले ये क्या देते हैं यहाँ पर, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। क्या बताते हैं ये एटम का मॉडल? ये एटॉमिक मॉडल मतलब क्या कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा रहा होता है, एटम में पॉजिटिव चार्ज कहाँ लोकेटेड होते हैं, नेगेटिव चार्ज कहाँ लोकेटेड होते हैं, मास कहाँ होता है, इन सब के बारे में, ठीक है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, राइट। तो ये बात अपने को ध्यान में रखना है। तो बीच में कौन आएंगे, ये एटॉमिक थ्योरी देने के लिए थॉमसन एटॉमिक मॉडल देंगे अपना। फिर ये होने के बाद में फिर कौन आएंगे, रदरफोर्ड अपना एटॉमिक मॉडल देंगे। फिर उसके बाद कहीं बाद में जाकर किसकी डिस्कवरी होती है, न्यूट्रॉन की। बाद में पता चलता है ना कि जब इन दोनों का मास हम लोग कैलकुलेट कर ले रहे हैं, बट एटम के मास के इक्वल आ नहीं रहा है, मतलब एटम में कोई एक थर्ड पार्टिकल है जो कि मास में कंट्रीब्यूशन दे रहा है, वो कौन है, न्यूट्रॉन है। तो बाद में फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होगी, इसके बाद कहीं पर जाकर डिस्कवरी होगी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, और इसका क्रेडिट किसको जाता है, जेम्स जेडवी को। और इसकी डिस्कवरी कब करते हैं ये, 1932 को। किसको जाता है इसका क्रेडिट, जेम्स जेडवी। तो बारी बारी से इस पूरी चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है, सबसे पहले देखो हम लोग डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कस करेंगे कि डिस्कवरी किस तरह से हुआ है, उन सब के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद मतलब ये पूछ सकते क्या, ये तो ये दिए ही थे, मतलब इसके साथ दिए क्या था इन्होंने, मतलब ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है ना। मतलब कहा कि ट्यूब एक्सपेरिमेंट बहुत चल रहे थे, ग्लास ट्यूब रहता था, बड़ा सा ग्लास ट्यूब रहेगा, उसमें ट्यूब एक्सपेरिमेंट बहुत चल रहे थे। तो इन्होंने जो है ना ग्लास ट्यूब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। इसमें इन्होंने ये पाया कि इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए पार्शियल इवेक्यूटेड ट्यूब, इसमें इन्होंने क्या किया था ना, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करवाया था, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन ए पार्शियली इवेक्यूटेड, मतलब क्या है, वैक्यूम ट्यूब, मतलब वहां से क्या कर दिया, गैस को बाहर निकाल दिया, उस तरह से उन्होंने कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब बनाया था, ठीक है ना। आगे चल के हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सीआरटी में, ठीक है ना। तो इसके बाद में ये 1830 की बात थी, उसके बाद में 1850 में, ठीक है, 1850 में ये ग्लास ट्यूब एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं, मेनली फराडे जो है ना वो क्या करते हैं, ग्लास ट्यूब एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं, ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या करना शुरू करते हैं, ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसी से इंस्पायर्ड होकर के कौन काम करना शुरू करते हैं, इसी से इंस्पायर्ड होकर के कौन काम शुरू करेंगे, जे थॉमसन। और फिर अपना एटॉमिक मॉडल देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में फिर अर्नेस्ट रदरफोर्ड आते हैं और इसकी डिस्कवरी करते हैं प्रोटॉन की, और उसके बाद न्यूट्रॉन, ठीक है ना, इसकी डिस्कवरी होती है न्यूट्रॉन की। तो ये सीआरटी एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर करेंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे रहा होगा, सीआरटी, अच्छा ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। और जो हमारे पास है प्रोटॉन की डिस्कवरी है, प्रोटॉन की डिस्कवरी किससे होती है, प्रोटॉन की डिस्कवरी एनोड रे, क्या नाम है एक्सपेरिमेंट, ठीक ना, एनोडाइज एक्सपेरिमेंट, ठीक ना, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे, एनोड रे एक्सपेरिमेंट क्या बोलते हैं। और ये जो था ना हमारे पास न्यूट्रॉन, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, जो गोल्ड कॉइल होता है उसमें से पास करवाया गया था, ठीक है ना। उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, गोल्ड कॉइल, यहाँ पर हमारे पास गोल्ड कॉइल एक्सपेरिमेंट पूछ सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई वहां पर, ठीक है। तो सबके बारे में बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद बोर अपना एटॉमिक मॉडल देते हैं, सबसे पहला एटॉमिक मॉडल डाल्टन का, फिर उसके बाद थॉमसन, ठीक है। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें इस चैप्टर में हम लोग को एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम लोग थॉमसन के एटॉमिक मॉडल, सॉरी डाल्टन का, थॉमसन का, फिर उसके बाद में रदरफोर्ड का, अर्नेस्ट रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, बोर का एटॉमिक मॉडल, और इस तरह से हमारा एटॉमिक मॉडल क्या होगा चले, ठीक है। एटॉमिक एटम की रिगार्डिंग किस तरह से मॉडल दिया था सबके बारे में बारी बारी से, ठीक है। तो ये क्या था, ओवरऑल इंट्रो था इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी तो यहाँ पर गलत लिख दिया है, सॉरी सबने गलत लिख दिया है, और इसके लिख रहे हैं, इसका क्रेडिट किसको जाता है, बॉडिस्टन को जाता है। सवाल
ठीक है, और स्टील को जाता है इसका ट्रांजिट, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनका डिस्कवरी किसने किया है और उनका मास क्या होता है, चार्ज क्या होता है, इस सब बातों को ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखना है। किया था हम लोग बोल सकते हैं लगाना, चोट हमें भी लगता है, लगाता हूँ। देखो तो आप किसको क्रेडिट देना, गोल्ड, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान, ये गोल्ड, ठीक है। अभी हम लोग आगे बात करें, केनाल रे का डिस्कवरी किया था। केनाल रे किसमें आते हैं हमारे पास, एनोड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या था, कैथोड रेज, यहाँ पर इसको क्या बोला था इन्होंने, केनाल रेज बोला था। एनोड रेज को इन्होंने क्या कहा था, ये बात आपको ध्यान रखना। अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, एनोड रेज, केनाल रेज, कैथोड रेज, सबके बारे में डिस्कस करेंगे बारी बारी से, ठीक है ना। गोल्ड स्किल को क्रेडिट देना है, ना कि आपको रदरफोर्ड तो वो अल्फा पार्टिकल के एक्सपेरिमेंट करवाए थे, ठीक है ना, बात करेंगे उसके बारे में। स्ट्रक्चर दिया था सॉरी फॉर दैट, रदरफोर्ड नहीं होगा, गोल्ड स्किल लिखो। क्या लिख सकते हो आप, सब एटॉमिक पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, ठीक ना। क्या हो सकता है, फंडामेंटल एटम में क्या होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स, मतलब ये होंगे ही होंगे। हाँ, हाइड्रोजन जो है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, होता है क्या, नहीं होता। ऑलरेडी हम लोगों ने बात किया इसके बारे में। डिस्कवरी किसने करी है, वो लिख दोगे आप, डिस्कवरी किसने करी है। चार्ज क्या होता है और उनका मास क्या होता है, चार्ज क्या होता है, मास उनका क्या होता है, और चार्ज टू मास रेशियो क्या होता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले क्या आता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी किसने करी, अभी बताया, चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर, मास कितना होता है, बताओ बताओ, 1.674, प्रोटॉन का होता है 9.1 into 10 to the power minus 11 minus 31 kg होता है, -31। अगर ग्राम में बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, -21 हो जाएगा ना, समझ में आ रही है ना, ग्राम में हो जाएगा। ग्राम में तो अरे किलो का वैल्यू रख दो ना यार, 9.1 into 10 to the power -31 into क्या होगा, 10 to the power 3 ग्राम में कन्वर्ट हो गया। सॉल्व करो तो कितना है, 28 आएगा, ठीक है। स्पेसिफिक चार्ज रेशियो, चार्ज बाय मास रेशियो ना, पहले चार्ज करो फिर मास को रखो नीचे, तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज का यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और इसका यूनिट क्या होता है, केजी या फिर ग्राम। ग्राम में लोगे तो कितना आएगा, 1.76 इनटू में आ जाएगा 10⁸ कूलम पर ग्राम, ठीक है। स्पेसिफिक चार्ज क्या हो गया, सुमन वो लग रहा है क्या। अब देखो नेक्स्ट,
प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के बाद क्या आएगा? प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी या क्रेडिट किसको जाएगा? बॉडी। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? -1.6, सॉरी प्लस चार्ज होता है 10⁻⁻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 ⁻
into 10 raised to power -27 क्या kg केजी में, ठीक है। ग्राम में लेंगे तो कितना आ जाएगा, -24 आ जाएगा। और चार्ज टू मास रेशियो इसमें क्या आता है 9.58 इंटू में क्या आ जाएगा 10⁴ कूलम पर ग्राम आता है, ठीक है। आएगा कि नहीं, आएगा ना। अब बताओ प्रोटॉन का क्या, प्रोटॉन के बाद क्या आएगा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है, जेम्स चैडविक को जाता है। किसको जाता है, हाँ जेम्स चैडविक को जाता है। और इस पर चार्ज कितना होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, 0 होगा। मास इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन बट स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ प्रोटॉन। स्लाइटली मतलब कितना 1.67, सबको कहीं पर 674 लिखा होगा। 10 raised to power कितना होता है -27 kg। एंड व्हाट इज द चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज तो हमारे पास में कुछ भी नहीं है, 0 by anything will be 0 equals to the 0, यानी कि स्पेसिफिक चार्ज जो है इसमें क्या निकल के आएगा जी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से डिस्कवरी को डिस्कस करेंगे, किस तरह से डिस्कवरी हुआ था, इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, कैथोड एक्सपेरिमेंट या फिर एनोड या फिर एनालिटिक एक्सपेरिमेंट, वो सब क्या थे, किस तरह से डिस्कवरी हुई थी, कैसे उन्होंने कंक्लूड किया था। फिर उसके बाद जो मॉडल थे एटॉमिक मॉडल्स, ठीक है, हम लोग से डिस्कस करें, ठीक है। ये था जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक है। ओके, थैंक यू।